वेलकम टू साई टेस्री। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। इसका नाम है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं वेब वेब पोर्टल। अभी पता होगा कोरोना काल में, जब से कोरोना या काल स्टार्ट हुआ था ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप निकले और वेब पोर्टल ऐसे निकले जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे ये सभी जो सेट किए गए हैं ना, ये सभी प्रमुख ऐसे मोबाइल ऐप और पोर्टल को ऐप मतलब यहाँ पे कलेक्ट किया गया है जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हें आप बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा जो आगे आने वाली एग्जाम जैसे 67 बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, किसी अदर स्टेट पीसीएस हो, सभी में यह पूर्ण रूप से पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी यहाँ से क्वेश्चन से। आइए इन सभी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, यहाँ पूछा गया है आरोग्य सेतु ऐप। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था और देखा जाए एक दिन में, यानी लगभग देखा जाए इसका जो डाटा निकाला गया था ना, सबसे अधिक एक दिन में ये जो आरोग्य सेतु ऐप थे ना, इन्हें डाउनलोड करने का एक रिकॉर्ड भी बन गया था। आइए समझेंगे आरोग्य सेतु ऐप क्या था। सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप याद रखना, इसका नाम यह जारी जो किया था ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे। यानी ऐसे समझिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये आरोग्य सेतु ऐप जारी किए गए थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसे समझिएगा। यानी कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने हेतु, अर्थात इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जो था ना, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। यानी ऐसे समझिएगा, कोविड-19 काल में देखे होंगे आपने, इस आरोग्य सेतु ऐप को लाया गया था। इसमें देखा जाए इससे यानी कोविड-19 से जितनी मामले ट्रैकिंग की जाती थी ना, उससे इसमें ट्रैक किया जा रहा था और इसके मामले की सारी जानकारियां इस आरोग्य सेतु ऐप से लिए जा रहे थे। इस ऐप से भी आपने देखा होगा, टीकाकरण का जब बात आई थी, उसमें इस ऐप से टीकाकरण के लिए केंद्र की भी खोजी जा रही थी। यानी कोविड-19 से सारी जानकारियां मुझे इस ऐप में एकत्रित करके यह ऐप को बनाया गया था। यानी आरोग्य सेतु ऐप याद रखिएगा, यह केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर यह जारी किया गया था। आइए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट ऐप में। संजीवन ऐप का आपने नाम सुना होगा, ये काफी पॉपुलर ऐप हुआ था संजीवन ऐप, और ये बिहार के द्वारा जारी किए गए थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से होता है। सबसे पहले संजीवन ऐप यह जारी किया गया था ना, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया था। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया था, तो याद रखनी है संजीवन ऐप बिहार सरकार। संजीवन ऐप बिहार सरकार ये जो जारी किए गए थे 1 अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 को देखा जाए, संजीवन ऐप है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया था। इसका उद्देश्य में आइए जानते हैं। यह ऐप भी देखा जाए कोविड-19 से ही संबंधित था। यानी इस ऐप में भी देखा जाए आम नागरिकों को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियम अपडेट प्रदान करने, साथ साथ कोविड-19 परीक्षण हेतु पंजीकरण करने में मदद कर रही थी। यह ऐप देखा जाए उस समय आपने देखा, जैसे ये आरोग्य सेतु ऐप अभी था ना ऊपर में, वो ऐप हो गया, संजीवन ऐप हो गया, इन लोग का यही काम था कि उसमें वैक्सीन के लिए इन्होंने जो है ना, वैक्सीन के लिए आप पंजीकरण करते थे, केंद्र की खोजते थे कहाँ पे वैक्सीन लिया जाए। यानी ये सभी जो ऐप लाए गए थे ना, ये सभी कोविड-19 को देखते हुए लाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐप होता है, इसका नाम है संजीवन ऐप। क्यों? क्योंकि यह बिहार के द्वारा जारी किए गए थे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और वो भी यह डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह डेट, जिसका डेट है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 को संजीवन ऐप बिहार के द्वारा यह लाया गया था। आइए आगे चलेंगे। नमस्ते योग ऐप, यह भी काफी पॉपुलर हुआ था। यानी नमस्ते योग ऐप को देखा जाए आयुष मंत्रालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमस्ते योग ऐप को देखा जाए आयुष मंत्रालय यानी केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा देखा जाए 12 जून 2021 को लाया गया था। 12 जून 2021 को इसकी घोषणा की गई थी आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसके उद्देश्य में आइए जान लें, इसका उद्देश्य क्या था इस ऐप को लाने का। यानी ऐसे समझिएगा, योग के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य में एक था, और व्यापक समुदाय के लिए इसे पहुंचाना। यानी ऐसे समझिएगा, जो भी दूर दराज गाँव में बसे हुए हैं ना, जो योग से अनभिज्ञ है, उन्हें योग के बारे में जागरूक बनाने के लिए नमस्ते योग ऐप लाया गया था। नमस्ते योग ऐप लाया गया था और यह 12 जून 2021 को आयुष मंत्रालय के अधीन ये घोषणा किए गए थे, यानी लाए गए थे। तो याद रखिए तो 3 पॉइंट इसमें, यह नमस्ते योग ऐप है योग को जागरूक बनाने के लिए, तथा ये 12 जून 2021 से आयुष मंत्रालय के द्वारा यह लाया गया था, नमस्ते योग ऐप, नमस्ते योग ऐप। आइए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण ऐप को रिकॉल करूं, भूकंप अलर्ट ऐप, यह भी काफी पॉपुलर हुआ। आइए भूकंप अलर्ट ऐप को रिकॉल करते हैं। इसका जो जारी करता थे ना, यानी इसे जो लाया गया था ना, वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाए गए थे। उत्तराखंड सरकार ने देखा जाए यह भूकंप अलर्ट ऐप लाया था, और यह इन्होंने देखा जाए तो 4 अगस्त 2021 को, 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड सरकार ने यह भूकंप अलर्ट ऐप को लाए थे। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, इसका यही उद्देश्य था, यानी भूकंप के पूर्व चेतावनी, यानी भूकंप के पूर्व चेतावनी एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली का उपयोग करता है, जो
भूकंप की शुरुआत का पता लगाता है। यानी इसमें एक ही बात को याद रखनी है, ये जो भूकंप अलर्ट ऐप थे ना, भूकंप आने के कुछ समय पहले आपको चेतावनी दे देती कि भूकंप आने की संभावनाएं हैं, भूकंप आने की संभावनाएं हैं। उसीलिए ये ऐप को लाया गया था जिसका नाम था भूकंप अलर्ट ऐप। भूकंप अलर्ट ऐप, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखनी है। पहला, ये उत्तराखंड सरकार ने लाया था, उत्तराखंड ने लाया था। और दूसरा, 4 अगस्त 2021 को, 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड ने या भूकंप के पहले आपको सूचना देते हैं, यानी आपको मतलब सूचना प्रणाली, यानी ऐसे समझिएगा चेतावनी आपको दे देते भूकंप अलर्ट ऐप। 4 अगस्त 2021 उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आइए महत्वपूर्ण ऐप को और रिकॉल करूं। मानस मोबाइल ऐप का आपने नाम सुना होगा, यह भी काफी पॉपुलर रहा। मानस मोबाइल ऐप याद रखनी है, इन्हें भारत सरकार के अधीन लाई गई थी। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन इसको लाया गया था और यह 14 अप्रैल 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, यानी इन्हें लॉन्च किया गया था। 14 अप्रैल 2021 को इनको लॉन्च किया गया था मानस मोबाइल ऐप। मानस मोबाइल ऐप वो भी भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या हुआ था, ये चीज को थोड़ा इसका उद्देश्य को समझ रहे हैं। मानक ऐप एक व्यापक विस्तार करने वाली राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सरकारी मंत्रालय के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयास को एकीकृत करता है। यानी ऐसे समझिएगा, ये जो ऐप थे ना, ये राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, यानी ये डिजिटल रूप से ये लॉन्च किए गए थे जो विभिन्न सरकारी मंत्रालय के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयास को एकीकृत करता था, जिसका नाम था मानस मोबाइल ऐप। मानस मोबाइल ऐप देखा जाए, इसको जो लॉन्च किए गए थे 14 अप्रैल 2021 को, और यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। काफी पॉपुलर ये मोबाइल ऐप रहे थे। आइए और भी मोबाइल ऐप को रिकॉल करो जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविन ऐप आपने नाम सुना होगा, कोविन। कोविन ऐप भी काफी पॉपुलर रहा। यह देखा जाए भारत सरकार के द्वारा लाया गया था और भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आपने नाम सुना होगा। अभी जैसे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय का आपने नाम सुना होगा, यह भारत सरकार के अधीन ही इस ऐप को लाया गया था जिसका नाम था कोविन ऐप। कोविन ऐप, यह ऐप भी देखा जाए कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से लाया गया था। यानी कोविड-19 टीकाकरण जो हो रहे थे ना, उसके कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से यह कोविन ऐप को लाया गया था। कोविन ऐप देखा जाए तो यह भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया, जिसका फुल फॉर्म दिया गया, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म था, याद रखनी है। कोविन ऐप भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह लाया गया था। आइए और भी महत्वपूर्ण ऐप को रिकॉल करें। प्रवासी रोजगार ऐप, यह भी काफी पॉपुलर हुआ था। प्रवासी रोजगार ऐप देखा जाए, यह 22 जुलाई 2020 से काफी पॉपुलर हुआ था। 22 जुलाई 2020 को बॉलीवुड अभिनेता का आपने नाम सुना होगा, सोनू सूद। सोनू सूद देखा जाए कोरोना काल में एक मसीहा बन के उभरे थे और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, इसका नाम था आई एम नो मसीहा। जो बीपीएससी भी इस पुस्तक को पूछा गया था, यानी इसके राइटर कौन थे, किसके द्वारा लिखे गए थे, सोनू सूद के द्वारा आई एम नो मसीहा। क्योंकि कोविड काल में लोग मसीहा मानते थे, इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस पुस्तक को लाया था जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। इन्हीं के द्वारा यह प्रवासी रोजगार ऐप लाए गए थे जो इनके द्वारा 22 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। सोनू सूद याद रखनी है। इसमें देखा जाए मतलब कोविड काल में आपने क्या देखा कि बहुत सारे मजदूर रोजगार से पलायन हो गए थे, शिक्षा नहीं मिल रही थी। इन सभी को देखते हुए देखा जाए यह प्रवासी रोजगार ऐप को लाया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप को लाया गया था 22 जुलाई 2020 सोनू सूद के द्वारा। इंपॉर्टेंट था, इन्हें याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आइए और भी ऐप को रिकॉल कर दूं। प्रगति मोबाइल ऐप, प्रगति मोबाइल ऐप भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। यह देखा जाए एलआईसी के द्वारा लाए गए थे, भारतीय जीवन बीमा के निगम का आपने नाम सुना होगा, या एलआईसी के द्वारा लाए गए थे प्रगति मोबाइल ऐप। इसमें देखा जाए तो जो भी ये भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जो लाए गए थे, इसमें अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, एजेंसी संक्रियन आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह ऐप को लाया गया था। यानी मतलब ये ऐप यही समझिएगा कंपनी के थ्रू ही लाए गए थे। जो भी अधिकारी थे ना, उसके मतलब कामों को ये सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा था प्रगति मोबाइल ऐप। प्रगति मोबाइल ऐप ये भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के द्वारा लाए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट ये ऐप था एलआईसी। आइए आगे भी चलते हैं। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप ये काफी पॉपुलर रहे थे। यह देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आपने नाम सुना होगा। जम्मू एंड कश्मीर जैसे आ जाता है, ये काफी पॉपुलर मोबाइल ऐप हो जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लाया गया। इसमें समझिएगा इसकी उद्देश्य क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य था। यानी इस मोबाइल ऐप को जो एप्लीकेशन का जो उद्देश्य का ना, भ्रष्टाचार के बारे में आसानी की जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्यों में था। नागरिकों को आसानी और गतिशीलता के साथ अपनी शिकायतें भेजना। यानी ऐसे समझिएगा सरकार को जनता के द्वारा जो भी शिकायतें थी, अच्छा भ्रष्टाचार को मतलब भ्रष्टाचार की जानकारी के लिए जो भी आपके पास वो था, वो आप सरकार को आसानी से इस नागरिक मोबाइल ऐप के द्वारा भेज सकते हैं। इसलिए मोबाइल ऐप को लाया गया था मनोज सिन्हा के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर
के उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी नागरिकों से संबंधित ये मोबाइल ऐप लाए गए थे। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। आइए और भी इंपॉर्टेंट चीज को रिकॉल कर दूं, ई रूपी मोबाइल ऐप अभी काफी पॉपुलर हुआ। ई रूपी आपने सुना होगा, पीएम के द्वारा इन्हें घोषित किया गया था। ई रूपी मोबाइल ऐप देखा जाए ना, इन्हें पीएम के द्वारा देखा जाए 2 अगस्त 2021 को 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया था। ई रूपी मोबाइल ऐप है। इसमें अब ये चीज समझिएगा, ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है, यानी एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम होगा, यानी डिजिटल भुगतान होगा। इसमें आपको वाउचर दिए जाएंगे, जो लाभार्थी होंगे ना उन्हें वाउचर दिया जाएगा, और कैशलेस और संपर्क रहित यह माध्यम होगा, यानी ई रूपी। इसमें आपको कैश नहीं दिए जाएंगे, इसमें वाउचर दिए जाएंगे। जो देखा जाए 2 अगस्त 2021 को पीएम मोदी के द्वारा काफी पॉपुलर ये मोबाइल ऐप हुए थे जब ये लॉन्च किए गए थे। तो याद रखिएगा 2 अगस्त 2021 पीएम मोदी के द्वारा ये कैशलेस से संबंधित था, यानी डिजिटल भुगतान से ई रूपी मोबाइल ऐप को लाए गए थे। आइए, मोबाइल ऐप काफी पॉपुलर हुआ। अब थोड़ा सा वेब पोर्टल को रिकॉल कर दूं। जितने भी वेब पोर्टल यहाँ लिए गए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आइए पहला वेब पोर्टल को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पीएम दक्ष पोर्टल का आपने नाम सुना होगा, ये काफी पॉपुलर अभी रहा था। पीएम दक्ष पोर्टल देखा जाए, इसका जारी किया था ना डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये है कौन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? तो याद रखिएगा, एक अभी देखा जाए केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री देखा जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा ही इस पीएम दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसमें देखा जाए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम से था। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास योजना को लक्षित समूह को सुलभ बनाने से था ये, याद रखिएगा, यानी कौशल विकास से संबंधित था ये, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा यह पीएम दक्ष पोर्टल की लॉन्च की गई थी, यानी इसकी शुरुआत की गई थी। आइए और भी पोर्टल को कॉल करो जो काफी इंपॉर्टेंट है। युक्ति धारा पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। युक्ति धारा पोर्टल देखा जाए, इसकी जारीकर्ता काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है जी। जितेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा, जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा युक्ति धारा पोर्टल को लाया गया। युक्ति धारा पोर्टल जितेंद्र सिंह, जो देखा जाए तो पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जो जलेगा झूठ आएगा, जिसमें ग्रामीण विकास योजना को कार्यान्वयन में मदद मिलेगा। यानी ऐसे समझिएगा, युक्ति धारा पोर्टल से देखा जाए ना, ये युक्ति धारा जो पोर्टल लाए गए थे ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वयन में मदद मिलेगी, इसलिए देखा जाए ये लाया गया था। यानी ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए देखा जाए तो ये युक्ति धारा पोर्टल लाए गए थे, और ये जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में। युक्ति धारा पोर्टल जितेंद्र सिंह, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आइए श्रम शक्ति पोर्टल को रिकॉल करते हैं। शक्ति पोर्टल देखा जाए, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन लाया गया था। याद रखिएगा अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा, केंद्र में वर्तमान में वही मंत्री है। श्रम शक्ति पोर्टल देखा जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लाए गए थे। इसमें जो काम किया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए देखा जाए यह श्रम शक्ति पोर्टल को लाया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय, काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल रहा था। आइए चलते हैं ई श्रम पोर्टल में। ई श्रम पोर्टल भी देखा जाए एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल को जो जारी किया था ना, जारीकर्ता इसमें याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। जारीकर्ता ई श्रम पोर्टल में यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह ई श्रम पोर्टल को जारी किया गया था। इसके उद्देश्यों में ऐसे समझिएगा, देश भर में लगभग 38 करोड़ और संगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर हो गए, प्रवासी कारोबार हो गए, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और घरेलू कामकारों में जो है उन्हें पंजीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था। पंजीकृत से संबंधित था ये, यानी देश भर के वैसे गरीब मजदूर प्रवासी पलायन जो कर रहे थे ना, उन्हें पंजीकरण के जरिए एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था ई श्रम पोर्टल से। ई श्रम पोर्टल के जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन लाया गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ई श्रम पोर्टल को लाए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट यह भी रहा था। आइए सक्षम पोर्टल, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सक्षम पोर्टल को रिकॉल करते हैं। जारीकर्ता देखा जाए तो यह सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के द्वारा लाया गया था। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, ये संस्था है, इन्हीं के द्वारा देखा जाए, एक परिषद इन्हीं के द्वारा देखा जाए ये सक्षम पोर्टल को लाया गया। और ये सक्षम पोर्टल देखा गया काफी पॉपुलर हुआ देश भर में। देखा जाए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों तथा अन्य उद्यमियों की जरूरतों एवं श्रमिकों के कौशल को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए, यानी ऐसे समझिएगा ना, या मध्यम उद्योग या श्रमिक हो गए जिन्हें कौशल साझा मंच प्रदान करने के लिए देखा जाए यह सक्षम पोर्टल लाया गया था, जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिल रही थी। डिजिटल रूप से यह लाया गया था। जो लॉन्च किए गए थे ना, ये प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा इन्हें लाया गया था, जो काफी ही पॉपुलर रहा था। तो आज के करंट सीरीज में इतना ही। या जितने भी पोर्टल और मोबाइल ऐप इसमें रिकॉल किए गए काफी इंपॉर्टेंट थे और अक्सर ये सभी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप इन्हें बार बार रिकॉल कीजिएगा और इन्हें
बार बार ही कॉल करके इन्हें आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो काफ़ी एग्जाम में आपको हितकारी साबित होंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी करंट के सीरीज में। आज इस सीरीज में इतना ही। आप इन्हें बार बार ही कॉल करें और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के सीरीज में।